नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति का थप्पड़ भाग 1। सवेरे सवेरे नूरी को दरवाजे पर खड़ा देख रमीला हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीतलहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने रहस्यमयी सवालों से जल उठा। नूरी को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। रमीला ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नूरी का हाथ पकड़ भीतर बाखर में ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी रमीला ने नूरी से पूछा, का बात हो गई नूरी, जल्दी बता। मेरो हियो बैठो जा रहियो है, तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई। सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भावों से भरी नूरी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। नूरी के आंसुओं की धार से रमीला का ब्लाउज कंधों से भीग गया। रमीला नूरी के आंसुओं से भीगे ब्लाउज के गीलेपन से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से घिरने लगा। उसके हृदय सागर में नूरी के जीवन में आने वाले दुखों के बुदबुदे बनने और फूटने लगे। उसके कंधे से लिपटी नूरी को पकड़कर झकझोर कर पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं, क्या बात हो गई। आंसुओं की धार से भींगी नूरी ने कहा, माँ उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? रमीला ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। निहाल ने, नूरी ने हिलकी लेते कहा। निहाल ने? पर क्यों? रमीला ने भौहें तान कर पूछा। नूरी थोड़ी छेपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? रमीला ने कहा, माँ जो आदमी पहली रात ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा। मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। रमीला ने नूरी की बात सुन हाथ माथे पर मार कर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब का होवेगो। ये दुनिया का कहेगी, जात बिरादरी के लोग का कहेंगे। रमीला का दिल नूरी के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सूरज के ताप से सूखे तालाब की तरह रमीला के शरीर का रक्त नूरी के लिए फैसले के ताप से सूखने लगा। रमीला ने सूखे हलक से कहा, नूरी तूने ये क्या किया। तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होवेगा। तेरे बापू ने कैसे कैसे लाठी पटींगों से मेरे हाथ तोड़े थे। महीने महीने भर तक शरीर से निशान नहीं मिटते थे। रात दिन दर्द से कहराते हुए निकल जाते। तूने देखा था ना। पर मैं क्या तेरे बापू को छोड़कर भाग गई? नहीं ना। माँ की बातें चुप होकर सुन रही नूरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूँगी। रमीला गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दियो कि उसके साथ नहीं रहूँगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पतो लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में घड़ जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे। रमीला नूरी की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लाछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब नूरी का क्या होगा। जब वो पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी तो उसके घर में कदम रखते ही नूरी के बापू हीरा राम को ये हिदायत दी गई थी, अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तलकों के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचल कर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह है या आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और जबान हमेशा के लिए बंद। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। हीरा राम को जैसी हिदायत दी गई उसने वैसे ही किया। पहली रात को ही हीरा राम ने रमीला की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी रमीला की सांस कमलों के जिगर को स्वाद पड़ रही थी। आखिर हीरा राम वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में दबा दिया। उस दिन के बाद रमीला को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वो कभी खुद को फैसला ना ले सकी। जरा सा बोलने की हिमाकत करती तो हीरा राम उसके हाड़ तोड़ने भागता।
रमीला मन ही मन खूब छटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया, पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। रमीला पूरे दिन धूप ताम में घर खेत के काम में कुल्लू का बैल बन पिसती। सांस को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वो रो रो कर सारे बखाने हीरा राम को सुनाती और वो उसे रुई की तरह धुन देता। एक बार वो गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहाँ उसे परिवार और अड़ोस पड़ोस की औरतों ने समझाया। कहती, चल बाबरी, मार पिटाई करने पर ही तू अपने खसम को छोड़कर आ गई। अब क्या दूसरा ब्याह करेगी, दूसरा खसम करेगी। वह क्या तुझे सोट का सीधा मिलेगा। वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या तीसरे कसम करेगी। चाची ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी यह तो तुम भी जानती हो, इसलिए ससुराल ही चले जाओ, वहीं जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन रमीला खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज़्यादा काम ना होता। दिन भर चिल मिलाता, काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता वह अकेली या अनोखी नहीं है जो लाला जनेगी। पूरी दुनिया की औरतें लाला जनती है, इसलिए ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। रमीला को पूरे 9 महीने भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं में पानी लाते वक्त रमीला को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी फड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पेंदे की जगह से दुचक गई। आवाज़ सुन कमलो बाहर आई और बोली, देखो कितने ढोंग कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। रमीला दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को हीरा राम आया तो कमलो ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग विधा रच कर सापन की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेले से मटके लेकर आई थी। हमने भी 9-9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने ना रचे। बेचारी रमीला को चक्कर तो आनी ही थी। ऐसे नाजुक समय पर भी कमलो दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती। माँ की बातें सुन हीरा लाल ने पड़ी रमीला को कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह बेइंतिहा असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उजक कर ना देखा। पूरी रात भर आंगन में तिल मिलाती रही। आखिर सुबह नूरी ने जन्म ले लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें, और ये कहानी की अगला भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।